नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हम्म। ये कहानी है 2025 की एक फिल्म गैंगलैंड द सिटी ऑफ क्राइम की। बिल्कुल। तो ये फिल्म हमें ले जाती है 1986 के पंजाब के अंडरवर्ल्ड में, हाँ, और कहानी के सेंटर में है दो जिगरी दोस्त सुल्तान और हाकम। जो उस इलाके के सबसे खूंखार 6 सदस्यों वाले डाकू गिरोह के सरगना है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी अटूट दोस्ती एक खूनी दुश्मनी में बदल गई। और ये सिर्फ एक गैंग वॉर की कहानी नहीं है, ये दोस्ती, विश्वासघात और महत्वाकांक्षा की कहानी है। हाँ, आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि कैसे सिर्फ एक फैसला दो दोस्तों के बीच ऐसी दरार डाल देता है जो पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी, एक सफल डकैती से। सुल्तान और हाकम का गिरोह एक गांव से बहुत बड़ी दौलत लूटता है। वो अपनी कामयाबी के शिखर पर हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस बड़ी कामयाबी के बाद सुल्तान अचानक सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है। हाँ, वो अपराध की दुनिया छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। वो कहता है कि वो इस जिंदगी से थक चुका है। और उसका दोस्त हाकम, जो सत्ता और दौलत का भूखा है, वो इस फैसले से जाहिर है बिल्कुल सहमत नहीं होता। उसे तो लगता है कि उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल और ज्यादा दबदबा बनाने के लिए करना चाहिए। यहीं पर जो आकर्षक बात है वो है दो विचारधाराओं का टकराव। सही कहा। एक तरफ सुल्तान है जो शांति चाहता है, और दूसरी तरफ है हाकम, जिसकी अतृप्त लालसा उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाती है। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस के असहमति तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कारोबारी असहमति नहीं है, ये एक व्यक्तिगत स्तर पर धोखा है। और यही चीज इस दोस्ती के टूटने को इतना विस्फोटक बना देती है। यहीं से उस खूनी खेल की नींव रखी जाती है जो आगे चलकर सब कुछ तबाह कर देता है। तो सुल्तान के इस एक फैसले के बाद वो शक्तिशाली गिरोह दो दुश्मन गुटों में बंट जाता है। हाँ। जो कल तक दोस्त थे वो अब कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के आदमियों पर हिंसक हमलों की एक न रुकने वाली श्रृंखला शुरू कर देते हैं। उनकी निजी दुश्मनी तेजी से पूरे इलाके के आपराधिक नेटवर्क में फैल जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक क्लासिक पावर वैक्यूम की स्थिति है। पावर वैक्यूम मतलब सत्ता का खालीपन। हाँ, सत्ता का खालीपन। जब दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ती हैं तो जो खाली जगह बनती है उसका फायदा छोटी ताकतें उठाती हैं। बिल्कुल। इलाके के दूसरे छोटे प्रतिद्वंदी गिरोह इस मौके का फायदा उठाते हैं। अच्छा। वे भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और ये संघर्ष देखते ही देखते एक जटिल त्रिकोणीय गैंग वॉर में बदल जाता है। तो जो लड़ाई दो दोस्तों से शुरू हुई थी वो अब पूरे क्षेत्र की लड़ाई बन चुकी है। इसके बाद तो फिल्म खून खराबे, धोखे और क्रूर साजिशों के एक अथक चक्र को दिखाती है। हाँ, एक ऐसा चक्र जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वफादारी और दोस्ती जैसे पुराने बंधन तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हर किरदार अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित है और अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? कि सत्ता और अपराध की दुनिया में क्या मानवीय रिश्ते टिक सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे सत्ता की भूख इंसान को बदल देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। ये उस माहौल का एक क्रूर यथार्थ है जहां भरोसा सबसे कीमती और सबसे दुर्लभ चीज है। सही बात है। बिल्कुल। तो कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब ये गैंग वॉर अपने सबसे हिंसक और निर्णायक दौर में प्रवेश करता है। हाँ, फाइनल शोडाउन। सुल्तान, हाकिम और दूसरे प्रतिस्पर्धी गिरोहों के सरगना एक अंतिम विनाशकारी टकराव के लिए आमने सामने आते हैं। और इस खूनी मुकाबले का नतीजा बहुत भयावह होता है। बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं और कई मुख्य किरदारों की भी मौत हो जाती है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। इसका अंत हिंसा के चक्र की प्रकृति को बहुत शक्तिशाली ढंग से दिखाता है। जो लोग सत्ता और क्रूरता का रास्ता चुनते हैं वे अंततः उसी हिंसा का शिकार बन जाते हैं जिसे वो खुद फैलाते हैं। हिंसा से सिर्फ और हिंसा ही पैदा होती है। हाँ, और फिल्म का निष्कर्ष ये है कि एक गिरोह का खात्मा सिर्फ दूसरे गिरोह के उदय के लिए एक खाली जगह बनाता है। बिल्कुल। यह स्पष्ट करता है कि हिंसा का रास्ता कभी भी स्थायी शांति नहीं देता,
वो चक्र चलता ही रहता है। तो हमने देखा कि कैसे दो दोस्तों की एक कहानी एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में तब्दील हो गई जिसने सबको अपनी आग में झुलसा दिया। ये कहानी हिंसा की निरर्थकता और उसके अंजाम पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। और ये कहानी एक विचार छोड़ जाती है। क्या अपराध और सत्ता की दुनिया में दोस्ती जैसी कोई चीज असल में संभव है, या ये सिर्फ एक अस्थायी गठबंधन है जो पहले मौके पे ही टूट जाता है? शायद वहां हर रिश्ता बस एक सौदा ही होता है।